और फिर वो पहला पल जब हम एक दोस्त के घर पर करीब आए, वो एक नया अजीब सा अनुभव था जिसने जिंदगी में एक अलग मिठास घोल दी। हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमने शादी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे। मैं हूँ रिया मेहता, 24 साल की एक मॉडर्न और थोड़ी बिंदास लड़की। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है, रंग गोरा और मेरी फिगर 34-26-36 है। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और मेरे खुले लहराते बाल हमेशा लोगों का ध्यान खींचते थे। मुझे वेस्टर्न फैशन बेहद पसंद है। शॉर्ट ड्रेसेस, स्टाइलिश जंपसूट्स और क्रॉप टॉप्स में ही मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मुझे बाहर घूमना, पार्टियों में जाना और अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना हमेशा से पसंद रहा है। मैं मानती थी कि ज़िंदगी एक एडवेंचर है और मैं उसे पूरी तरह जीना चाहती थी। कई लड़के मुझे देखते ही प्रपोज करने की कोशिश करते, पर मैं हमेशा अपनी धुन में रहती थी। मैं एक नामी एड एजेंसी में क्रिएटिव हेड के तौर पर काम करती थी। मेरा काम बहुत मज़ेदार था। हमेशा कुछ नया सोचने और करने का मौका मिलता था। एक दिन मुझे बैंक में अपने क्लाइंट के लिए एक बड़ा पेमेंट जमा करने जाना था। बैंक में बहुत भीड़ थी और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कैशियर के काउंटर पर एक लड़का कुछ फॉर्म भर रहा था। वो अर्जुन था, 25 साल का, मुझसे 1 साल बड़ा। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था, उसका स्टाइल स्टेटमेंट भी अच्छा था। मुझे बाद में पता चला कि उसका अपना एक इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी जब मेरी नज़र उसके हाथ में पकड़े एक फॉर्म पर पड़ी। वो अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर रहा था। तभी मैंने देखा कि उसने बड़ी चालाकी से मेरे सामने रखे डिपॉजिट स्लिप से मेरा फ़ोन नंबर देख लिया। मैं थोड़ी हैरान हुई, पर उसने एक हल्की सी स्माइल दी और चला गया। कुछ घंटों बाद मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हेलो, मैं अर्जुन, आज बैंक में मिले थे, आपसे बात करके अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी झिझकी, पर उसकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। मैंने जवाब दिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में हमारी बातें सिर्फ हाय हेलो तक सीमित थीं, पर धीरे धीरे वो लंबी चैट्स में बदल गईं। हमने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया, हमारे पैशन, हमारे सपने और हमारी पसंद नापसंद। हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर फ़ोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे को समझते। एक शाम हम एक म्यूज़िक फेस्टिवल में गए थे। भीड़ और तेज़ म्यूज़िक के बीच भी हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल को एक नई धड़कन दे गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। वो पल एक जादू सा था। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरा दिल अजीब सी खुशी और बेचैनी से धड़क रहा था। मुझे अर्जुन की कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन अर्जुन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, रिया, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल था। उस दिन से हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। हर दिन उसके साथ एक नया रोमांच था, एक नया अनुभव। हमारे प्यार की शुरुआत बहुत धीमी और प्यारी थी। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। अर्जुन अक्सर मुझे सरप्राइज डेट्स पर ले जाता, कभी लॉन्ग ड्राइव पर तो कभी किसी खूबसूरत रेस्टोरेंट में। एक शाम अर्जुन का एक दोस्त अपने अपार्टमेंट में एक छोटी सी पार्टी दे रहा था। हम भी वहां गए थे। माहौल बहुत ही लाइट और फन था। रात देर हो चुकी थी और ज्यादातर दोस्त जा चुके थे। हम दोनों सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल को एक नई धड़कन दे गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। वो पल एक जादू सा था। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरा दिल अजीब सी खुशी और बेचैनी से धड़क रहा था। मुझे अर्जुन की कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन अर्जुन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, रिया, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल था। उस दिन से हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। हर दिन उसके साथ एक नया रोमांच था, एक नया अनुभव। हमारे प्यार की शुरुआत बहुत धीमी और प्यारी थी। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे।
अर्जुन अक्सर मुझे सरप्राइज डेट्स पर ले जाता, कभी लॉन्ग ड्राइव पर तो कभी किसी खूबसूरत रेस्टोरेंट में। एक शाम अर्जुन का एक दोस्त अपने अपार्टमेंट में एक छोटी सी पार्टी दे रहा था। हम भी वहां गए थे। माहौल बहुत ही लाइट और फन था। रात देर हो चुकी थी और ज्यादातर दोस्त जा चुके थे। हम दोनों सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसके होंठ मिले और वो पहला किस एक ऐसा एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो कोई नई धुन बजा रहा हो। धीरे धीरे हम और करीब आते गए। मुझे याद है वो रात जब हम पहली बार एक दूसरे के जिस्म से वाकिफ हुए। मैंने एक शॉर्ट ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जो पार्टी के लिए परफेक्ट थी। अर्जुन ने एक कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। हम एक दूसरे की बाहों में थे, एक सुकून भरा पल। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर। उस वक्त ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई हिचकिचाहट, बस एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान। अर्जुन ने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस किया। रिया, उसने फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, एक पवित्रता। हमने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया। उस रात हमने वो खूबसूरत पल जिए। वो इंटरकोर्स सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो रूहों का संगम था, एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास का प्रतीक था। मैंने अपनी आंखों में खुशी के आंसू महसूस किए। एक नई मिठास, एक नई गहराई थी उस पल में। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हर बार जब हम करीब आते वो पल एक नए एहसास से भर जाता। अर्जुन हमेशा बहुत जेंटल, प्रोटेक्टिव और केयरिंग होता था। हमने कई बार ऐसे पल जिए और हर बार वो हमारे प्यार को और गहरा करते थे। हमने एक दूसरे से शादी का वादा किया था, साथ रहने का वादा किया था, एक साथ बूढ़े होने के सपने देखे थे।